अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स और वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो और आज के बाद जितनी भी हमारी वीडियोस होगी, हमारा स्टाइल ये रहेगा कि हम हमारे एपेक्स की एप्लीकेशन के पेजेस को क्रिएट करेंगे। उन हर पेजेस के अंदर उनके रीजन्स डिफाइन करेंगे, उनको हम रियल लाइफ सिनेरियो के तौर पे क्रिएट कर रहे होंगे और हर पेज को अलग अलग हम डिस्टिंग्विश करेंगे और ये एक्सप्लोर करेंगे कि हम किस तरह से एक रियल लाइफ एप्लीकेशन के अंदर इन तमाम पेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम हमारी जो वर्क स्पेस हमने बनाई हुई थी, ठीक है, उस पर लॉग इन कर लेंगे। तो ये मैं लॉग इन कर गया हूँ मेरी वर्क स्पेस के साथ। अब यहाँ वर्क स्पेस में ऐप बिल्डर पे क्लिक करें तो अगर आपको याद हो हमारी पिछली वीडियोस के अंदर हमने इस वर्क स्पेस में एक एप्लीकेशन बनाई थी और उस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूँ अगर मैं, तो उस एप्लीकेशन के अंदर जाकर फिर हमारे मल्टीपल पेजेस भी थे। ठीक है, एप्लीकेशन अगर देखनी है, मैं ये चाह रहा हूँ कि एप्लीकेशन देख सकूँ, तो पुराने एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा और मेरा एप्लीकेशन का लॉगिन पेज मेरे सामने अपेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम दूंगा, जिस यूज़र से मैं लॉगिन करता हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड मैंने दिया और मैं मेरी ऐप से लॉगिन कर गया। ये सारा प्रोसेस और इसके अंदर जो भी हमने पेज बनाए थे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, ये पेज पेज को जब क्रिएट किस तरह से किया था, ठीक है, उसके अंदर रीजन्स बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में कवर की हुई हैं। आप लोग डेफिनेटली उसको दोबारा रिव्यू कीजिए, ज़रूर कीजिएगा। उनके यूआरएल्स मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा ताकि हमारी जो ये एप्लीकेशन का एक प्रोसेस हमने स्टार्ट किया हुआ है डेवलपमेंट का, उसका रिफ्रेशर भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चूँकि जैसे मैंने आपको कहा कि अब हम वन बाय वन कुछ पेजेस को कवर करेंगे और एक रियल लाइफ सिनेरियो यानी कि रियल लाइफ एप्लीकेशन के तौर पर हम अपने उन पेजेस को डेवलप कर रहे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्रिएट पेज पे क्लिक किया, तो मेरे पास यहाँ पर जितने भी टाइप के पेजेस हमारे पास ऑरेकल एपेक्स में अवेलेबल होते हैं वो सारी लिस्ट मेरे सामने आ गई है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करने के लिए हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारे पास डेटाबेस में डाटा मौजूद है। ठीक है, और मैं उसको रिपोर्टिंग के तौर पे यानी कि डाटा रिपोर्ट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ क्वेरी करके, यानी कि किसी यूज़र को चाहिए। तो उसके लिए जो एक बहुत कॉमन रिपोर्टिंग पेज होता है, एक होता है इंटरेक्टिव रिपोर्ट का, दूसरा होता है क्लासिक रिपोर्ट का। तो हम इंटरेक्टिव रिपोर्ट का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने इंटरेक्टिव रिपोर्ट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इंटरेक्टिव रिपोर्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर देखें प्री डिफाइंड नंबर आ गया, ये पेज नंबर 4 होगा मेरा। इसका नाम पेज को क्या देना चाहूँगा, मेरा क्या मकसद है, मैं इसको अभी फ़िलहाल नाम देता हूँ इंटरएक्टिव रिपोर्ट 1 के नाम से मैंने इसको दे दिया। ठीक है, कि ये एक इंटरेक्टिव पहली इंटरेक्टिव रिपोर्ट मैं अपने लिए बना रहा हूँ और ये एक नॉर्मल पेज होगा। अभी इसको फॉर्म बनाना है नहीं मुझे, अभी इसको फॉर्म के साथ नहीं बनाना है, सिर्फ रिपोर्टिंग है ये मेरी। ठीक है ना, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास अभी टेबल में अगर कोई डाटा है तो वो शो हो जाए। ठीक है, एक जनरल टेबल क्वेरी कर रहा हूँ मैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, डाटा सोर्स में आए तो डाटा सोर्स में मेरे पास एक टेबल है, मैं इसको क्वेरी करूँ तो देखिए मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ का टेबल है। मैं ये रिपोर्ट देना चाहता हूँ कि मेरे पास हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हमारे पास डेटाबेस में या हमारे कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का टेबल सेलेक्ट कर दिया। बाकी मैं अगर देना चाहूँ फॉर एग्जांपल किसी ब्रेड क्रम्ब यूज़ करना है तो ठीक है, नहीं नहीं करना है तो ना सही। पेरेंट एंट्री क्या होगी, अभी फ़िलहाल कोई ऐसी पेरेंट एंट्री है या नहीं है तो कोई बात नहीं, होती तो होती। मैं कहता अच्छा होम पेज ले लेते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले होम पेज पे लैंड कर रहे होंगे, तो अगर ब्रेड क्रम्ब बन के आएगा तो सबसे पहले होम पेज लिखा हुआ होगा और फिर मेरी जो मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ उसका नाम होगा। ब्रेड क्रम्ब क्या होता है, जब हम पेज बना लेंगे तो आपको पता है
दिखा दूंगा कि ब्रेड क्रम्ब कहाँ पे और कैसे बनता है। अच्छा, नेविगेशन मेन्यू से मुराद है ये जो नेविगेशन मेन्यू यहाँ पे बन के आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इस नेविगेशन मेन्यू पे ये कहाँ पे दिखाएगा, कोई नई एंट्री बनेगी या किसी एंट्री के अगेंस्ट उसका सब मेन्यू होगा ये। फिलहाल क्योंकि हम अलग अलग पेजेस ही बना रहे हैं तो हम इसको एक न्यू एंट्री के तौर पर ट्रीट करवा लेते हैं, और पेरेंट कुछ भी नहीं होगा इसका, ये एक नई एंट्री बन रही होगी, ठीक है। अच्छा, आइकन चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो ठीक है बाद में कर लें आप, कोई बात नहीं, लेकिन भी जाने दें इसको। अब मैंने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लिया मैंने कि जी किस टेबल का डेटा मुझे दिखाना है और कहाँ पर शो होगा, किधर डेवलप होगा, लेट्स मूव ऑन। मैंने क्रिएट पेज पे क्लिक किया, और जैसे ही मैंने क्रिएट पेज पे क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये पेज लोड हो रहा है और मेरे पास विद इन फ्यू मोमेंट्स ये मेरा पेज क्रिएट हो गया है। अच्छा, अब जैसे ये पेज मेरा क्रिएट हो चुका है और मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ मेन्यू पे कहीं दिख तो रहा नहीं है, तो मैं अपना पेज रिफ्रेश कर लूँ, अगर रीलोड कर लूँ या रिफ्रेश कर लूँ, F5 से भी रिफ्रेश हो सकता है, ब्राउज़र पे रिफ्रेश के बटन से भी रिफ्रेश हो सकता है। आप देखें कि मेरे पास ये एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट 1 के नाम से आ गई, ठीक है। अब मैंने ये एक तरीका ये था, दूसरा ये था कि जब मेरा ये पेज क्रिएट हो गया तो मैं यहाँ पर रन या प्ले के बटन पे क्लिक करूँ तो ये डायरेक्टली मेरा पेज ओपन हो जाएगा और साथ साथ मेरा मेन्यू भी मुझे दिख जाएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरी, जैसे मैं नाम रखा था इंटरैक्टिव रिपोर्ट 1, ठीक है, और ये मेरा टेबल था ईएनपी का जिसमें हमारे पास हमारे सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। अब जिसमें कोई टोटल 14 रोज हैं टेबल के अंदर, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, उनके जितने कॉलम्स थे वो सारे ही शो हो गए, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया था। कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट अभी इस रिपोर्ट के लिए नहीं, तो दिस इज जस्ट सिंपली अ रिपोर्ट जो कि हमारी एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट हो गई, ठीक है। इंटरैक्टिव रिपोर्ट क्या होती है इसको मजीद अब उसके नेक्स्ट पेज में आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। अभी ये आपके पास रिपोर्ट आ गई है, इसको इंटरैक्टिव रिपोर्ट भी कहा जाता है। इससे हम मजीद मूव कर सकते हैं, अब किस तरह से ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें रिपोर्ट में ये सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। अब फर्ज कर लें जी कि यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, मैं कहता हूँ मुझे नेम्स एम्प्लॉय नेम चाहिए किंग, तो किंग कहाँ पर होगा, मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँगा, मैं कहूँगा मुझे एम्प्लॉय नेम कॉलम में जहाँ पर भी किंग आ रहा हो वो दे दो। तो जैसे ही मैंने सर्च करवाया तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम कॉलम किंग जहाँ पर है उसका रिकॉर्ड आ गया मेरे पास, उसकी डिटेल्स आ गई मेरे पास, ठीक है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो मेरा ये डेटा दोबारा से रीलोड हो जाएगा, ठीक है। ये एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट का एक फंक्शन है। मैं कोई और नाम सर्च करना चाहता हूँ तो मैं, जैसे मैंने कहा, यहाँ सर्च से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये एक वाइड सर्च भी परफॉर्म करता है। फर्ज कर लें कि मैंने यहाँ पर ऑल कॉलम सेलेक्ट किया और मैंने लिख दिया कि भाई जहाँ पर भी क्लर्क तुमको मिले, सॉरी, जहाँ पर भी क्लर्क लिखा हुआ मिले वो मुझे दे दो। तो अब उसने सर्च करना है जाकर इस पूरे में, और ये देखें इसने सब जगह सर्च किया और ये 4 रिकॉर्ड जैसे मिले। मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया कि आप किस कॉलम पे जाके सर्च करो, कहाँ पे देखो, नहीं, मैंने कहा मुझे सिर्फ ये ढूंढ के लाओ कि भाई इस पूरे टेबल में, इस पूरे रिपोर्ट में क्लर्क कहाँ कहाँ आ रहा है। तो इत्तेफाक से सिर्फ क्लर्क एक पूरा वर्ड ही बन रहा है जो कि यहाँ जॉब के कॉलम में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। इसको मजीद थोड़ा सा और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूं कि फर्ज कर लें कि अगर मैं लिख दूं मैन कहाँ, एक वाइड सर्च है ये, ठीक है। तो अब ये पूरे टेबल में सर्च करा और देखें इसने कहाँ कहाँ से मैन ला के दिया। जहाँ सेल्स मैन में मैन आ रहा है वो भी ले आया, मैनेजर में मैन आ रहा है वो भी आ गया, ठीक है ना। तो एक वाइल्ड सर्च है ये हो सकता है किसी और कॉलम में भी अगर मैन आ रहा होता किसी भी तो वो भी उसके सर्चिंग क्राइटेरिया का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि मैंने इस पर कोई कॉलम की लिमिटेशन नहीं रखी है कि आप मुझे फलाने ही कॉलम से ला कर दो वरना नहीं। मैंने कहा पूरे टेबल में जहाँ भी मेरा ये गिवन कीवर्ड मैन आ रहा है वो आप मुझे दे दो। इसीलिए सेल्स मैन भी आ रहा है और मैनेजर भी आ रहा है, ओके। तो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। ये मैंने आपको थोड़ा सर्चिंग क्राइटेरिया बता दिया। ये एक मेरे पास रिपोर्ट बन के आ गया। मैं इसके यहाँ पर सर्चिंग क्राइटेरिया वगैरह रिमूव कर दूँ
ठीक है। तो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। मैंने एक बहुत जेनेरिक सी इंटरैक्टिव रिपोर्ट आपके सामने क्रिएट करके आपको दिखाई है। आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी कि एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट का मकसद क्या होता है, एक रिपोर्ट का मकसद क्या होता है। ठीक है, कि डाटा व्यू करना वाला। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस इंटरैक्टिव रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद, और डिस्कस करेंगे कि हम और किस किस तरह से इंटरैक्टिव रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मज़ीद लोगों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।